जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और आपने देखा कि कैसे प्रशांत किशोर जो हैं विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने सारी सीटों पर कैंडिडेट्स को उतारेंगे। और आज आपने देखा कि कैसे जनसुराज जो पार्टी जिसकी स्थापना आज हुई है उसको लेकर उसके अध्यक्ष कौन होंगे उसकी भी घोषणा हो गई है और अध्यक्ष कितने काबिल हैं वो आप सभी जाने। लेकिन वहीं अब प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि आप समझ सकते हैं जब अध्यक्ष ऐसे हैं तो विधानसभा चुनाव के लिए जो हम एमएलए के कैंडिडेट्स को उतारेंगे वो ऐसे चुन चुन कर हम हीरा निकालेंगे जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये लोग कहाँ थे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर और कैसे कैंडिडेट्स उतारेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। सेलेक्ट हो गए तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं लेकिन प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस आईपीएस आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहां खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहां अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए। ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जनसुराज का रास्ता है और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ए भैया सब अधिकारी हो, होशियार थोड़े हैं ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी वाईबी गिरी यहां के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहां हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहां हैं जो यहां के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए है कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जनसुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना? ठीक, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे
तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहे। तो आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एमएलए के जो उम्मीदवार होंगे उसके बारे में प्रशांत किशोर ने बताया है कि कैसे एमएलए के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब इसे अच्छे लोगों के साथ जीता जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।